सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की 240 प्लस की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को 400 के मकाम पे ला खड़ा किया। अभी 400 पे पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी हैं, 400 रन बना लिए हैं। इस विकेट पर पाकिस्तान के तजिया नगार कह रहे थे अगर पाकिस्तान 300 भी रन कर जाए तो पाकिस्तान के लिए अनफ है, इट्स गुड जॉब फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान इसको आगे लेकर चला और ये मुमकिन हुआ है सऊद शकील की इनिंग से और मोहम्मद रिजवान की इनिंग से। सऊद शकील का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जब पाकिस्तान 16 पे 3 आउट थे वहाँ साइम के साथ खड़े होकर उन्होंने इनिंग को लेकर चले हैं। वो स्लो खेले हैं, डॉट्स बॉल उन्होंने ज़्यादा खेली, उनको नहीं खेलना चाहिए था, मगर बहुत ब्रिलियंट सेंचुरी उन्होंने की है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सऊद शकील ने सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स पे अपनी जो बालादस्ती है ना उसको कायम कर दिया। श्रीलंका में डबल 100 कर रखा है, एशियन पिचेस पर वो वैसे बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान में उनके डोमेस्टिक में रन बहुत ज़्यादा हैं। सो उनकी परफॉर्मेंस से सबकी जेहन में था कि ये विकेट को संभाल लेंगे, विकेट जल्दी देते नहीं हैं। वो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेले हैं कि जो कि नहीं खेलने चाहिए, लेकिन ये टेस्ट फॉर्मेट है, इसमें चलता है। और दूसरा, रिजवान की तो यार दाद देनी बनती है कि जब आपको पता है कि आपका टॉप ऑर्डर जो है ना वो नहीं क्लिक कर पाया तो रिजवान ने विकेट पर आकर ठहरा और पहले इस विकेट को समझा, लेकिन जब उसके बॉल पे बल्ले पे बॉल आनी शुरू हुई है फिर उसने निकल निकल के मारा और ऐसी धांसू किस्म की इनिंग खेली है कि सुभान अल्लाह। अभी तक वो 150 पे खड़े हैं मगर आउट नहीं हुए। सो ऐसे प्लेयर को जब मौका मिलता है कि आपका टॉप ऑर्डर आउट हो चुका है, आपको जगह बनानी है, तो ये रिजवान के बस की ही बात थी। उन्होंने टाइम लिया और फिर जिस तरह का धांसू किस्म की शाट मारे हैं, ओह हो सुभान अल्लाह। 91 पे जब खड़े थे तो क्रीज से बाहर निकल के शकीब उल हसन को जो छक्का मारा वो लाजवाब था। अभी तक उन्होंने 9 छक्के और 9 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। अभी तक की इनिंग में 150 है और 70 के स्ट्राइक रेट से आसपास खेल रहे हैं। जैसा कि गिलस्पी ने कहा था कि पाकिस्तान थोड़ा अग्रेसिव खेलेगा, 4 की 3.5 की आसपास पाकिस्तान रन रेट से खेल रहा है। आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने इस रन रेट से कभी रन बनाए हो। सो ये अच्छा शुगन है पाकिस्तान के लिए कि अब आप थोड़ा तेज़ खेलना शुरू हो गए हैं। अब आपकी अगली सीरीज़ इंग्लैंड के साथ है, सो उसको भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक बूस्ट मिलेगा इस सीरीज़ से अगर जीत जाते हैं। आपकी पूरी बैटिंग लाइन, हालांकि ये जहाँ नीचे से आपकी बैटिंग ने टॉप ऑर्डर आपका नहीं चल पाया, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी सऊद शकील और साइम अयूब ने संभाली। हालांकि साइम अयूब पर ज़्यादा तनकीद हुई और मुझे शक भी साइम अयूब की परफॉर्मेंस पर ज़्यादा था कि वो क्लिक नहीं कर पाएगा, मगर वो भी क्लिक किया, उसने 56 रन बनाए। लेकिन उसको समझना चाहिए कि टेस्ट में 56 रन कोई रन नहीं होते। जब आप सेट हो गए थे तो आपको 100 लाजमी करना चाहिए था। सऊद शकील ने भी 100 किया, लेकिन ऐन वक्त पर जब वो क्रीज से बाहर निकले तो स्टंप आउट हो गया। आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक ये टेस्ट गेम है, यहाँ पर जब आपका टेम्परामेंट फिक्स हो गया, अब आप विकेट पे रुक गए हैं, तो विकेट ऐसे में नहीं गंवानी चाहिए जब आपको बॉल बड़ी अच्छी तरह से पता पड़ रही हो। तो बहरहाल ऐसा हो जाता है, कभी रिस्क लेने में ही ज़िंदगी का आगा पीछा हो जाता है। तो उन्होंने रिस्क लिया, सो नहीं समझ पाए और आउट हो गए। और रिजवान की जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी, वो कम है। रिजवान ने उस सिचुएशन को अडॉप्ट किया जिसका वो प्लेयर ही नहीं है। हालांकि वो आपको पता है T20 में भी अच्छी खासी बॉल्स जो है ना वो डॉट करता है। 70-80 के स्ट्राइक रेट से आज उसने खेला है और फास्ट बॉलरों को जिस तरह के बाउंस उन्होंने किया, उनको टैकल किया, नीचे बैठ के अपर कट मारे हैं, वो सुभान अल्लाह। 2 शॉटें देखने वाली थी, एक पे चौका था और एक पे छक्का था। जब आपको कंटिन्यूसली बाउंस करवाया जाता है तो फिर बाउंस को टैकल कैसे करना है ये रिजवान से बेहतर कोई नहीं जानता। अब जब आप बाउंस को टैकल नहीं कर पाते ना तो फिर आपको जो प्लेयर है वो बार बार बाउंस करेगा, उसको कमज़ोरी पता चल गई है। मगर जैसे ही रिजवान को उसने बाउंस किया तेज़ पेस से, 140 प्लस की पेस से उन्हें बॉल के, तो रिजवान नीचे बैठे और बैट को ऊपर करके फेस खोला और वो गई बॉल। और दूसरा भी उन्होंने यही किया, नीचे बैठे हैं, हल्का सा बैट का फेस खोला और पेस को यूज़ किया, ऊपर से शॉट। जब आप मिड ऑन पे, मिड ऑफ पे, लेग साइड तो आपका वैसे ही बड़ा है और कवर पे खेलते हैं तो फिर आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। फिर आपके अंदर जो है ना वो एक बूस्ट आ जाता है, आपको समझ आ जाती है कि यार मैं अब किसी भी सिचुएशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ग्राउंड की किसी भी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर खेल सकता हूँ। बॉल मेरे बैट पे आ रही है, मैं पूरे कॉन्फिडेंट हूँ, जो भी बॉल खेलूँगा वो बाउंड्री के बाहर जाएगी। सो बिटवीन द विकेट्स जो रनिंग रिजवान ने की है वो भी कमाल है। सो इस इनिंग की अगर रिजवान को दाद नहीं देंगे ना
तो फिर आप किसको देंगे? आपका जब टॉप ऑर्डर काम नहीं करता, हालांकि आपके टॉप ऑर्डर में बड़े शानदार बल्लेबाज थे, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, तीनों अच्छे टच में थे। बाबर तो चलो पिछले कुछ अच्छे अच्छे टच में नहीं है, इसलिए उनको तो कह सकते हैं, और उनका गोल्डन डक है ये अपने होम सीरीज़ में। इससे पहले वो कभी होम सीरीज़ में 0 पे आउट नहीं हुए। लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट में ऐसा ही होता है। लिटन दास ने जिस तरह का उनका कैच पकड़ा वो लाजवाब था। शॉट गो के इतना बुरा नहीं था, लेकिन कैट लिटन दास का बहुत आउट क्लास था, उस पर उनको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल खड़ा कर लिया इस विकेट पे, जहाँ पे पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स कह रहे थे कि नहीं यार, पाकिस्तान 300 के आसपास भी कर जाए तो बड़ी बात, और पाकिस्तान ने 400 का हिस्सा खड़ा कर दिया। अब बॉलर है की बारी है कि वो इसको किस तरह डिफेंड करते हैं, कैसे अर्ली ऑन उनकी विकेटें लेते हैं।